हेलो गाइस, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल पिछली बार हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। सुनु दसकंठ कहऊ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकही न राखी राम कर द्रोही। इसका अर्थ ये है कि हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम भी मुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल पद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। इसका अर्थ ये है कि मोह ही जिनका मूल है, ऐसे यानी अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जद ही कही कपि अति हित बानी, भक्ति विवेक बिरति नय सानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ गयानी। इसका अर्थ ये है कि यज्ञपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो मैं भी महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागसी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई हर कर हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। इसका अर्थ ये है कि रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनी कपि वचन बहु खिसियाना, बेगी न हरऊ मोड़कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभूषण विभसनु आए। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारियु दूता। आन दंड कछु अरिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस्कंधर, अंग भंग करी पठई बंदर। इसका अर्थ यह है, यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदरों को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कपि के ममता पूछ पर सबही कहू समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। इसका अर्थ ये है कि मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे उसकी पूछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूछहीन बानर तय जाही, तब सठ निज नाथई ले आही। जिन्हें कै किन्हसी बहुत बड़ाई, देखऊ मैं तिन कै प्रभुताई। इसका अर्थ ये है कि जब बिना पूछ का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता समर्थ तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धन सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। इसका अर्थ ये है कि यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूछ में आग लगाने की तैयारी करने लगा। रहा न नगर बसन घट तेला, बाढ़ी पूछ किन्हीं कपि खेला। कौतकु कह आए प्रभुबासी, मारही चरण करही
बहुहासी। इसका अर्थ ये है कि पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल ही नहीं रह गया। हनुमान जी का ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। इसका अर्थ ये है कि ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देख हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। निबुकी चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। इसका अर्थ ये है बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, 28 करी गर्जा कपि, बढ़ही आग लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चले गए। हनुमान जी 28 करके गरजे और बढ़कर आकाश में जाने लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर तय मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भा भोग लोग बिलाहा, जपट लपट बहु कोटि कराला। इसका अर्थ ये है कि देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। इसके आगे हम अगले ब्लॉग में पढ़ेंगे। अगर मुझे यहाँ तक पढ़ने में कोई गलती हुई तो क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।